जय हिंद। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है शांतनु। अगर आज की हम इनके परिचय की बात करें तो ये शिवराज सिंह चौहान के मीडिया सलाहकार हैं। अगर इनके यूएसपी की बात करें तो ये एंटी हिंदू और एंटी मोदी रहे हैं। अगर एंटी मोदी की बात है तो एंटी मोदी तो खैर मैं भी हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए जो कि वो आज वायरल हो रहा है। इनका ट्वीट था कि भाई अपना तो सीधा हिसाब है, मोदी को वोट दो, राहुल से सवाल करो और कुछ ना बने तो नेहरू के मत्थे मर दो, झोला उठाओ और चल दो। और भी इनके मोदी विरोधी और हिंदू विरोधी कई सारे ट्वीट रहे हैं। इन्होंने ही ट्वीट किया था कि देसी दारू फिनिशेस ऑफ वायरस, इफ़ यू मिक्स इट विथ काउ यूरिन इट इज़ इवन बेटर। और भी इनके कई सारे ट्वीट हैं। और कंट्रीज प्रोग्रेस इंटायरली डिपेंड अपॉन वेदर यू चैंट और नॉट चैट जय श्री राम, वेयर आर यू हेडेड। मतलब ये भगवान राम, गौमूत्र, हर चीज़ पे निशाना साधते आए हैं। इन्होंने ही कहा था कि किस्मत हो तो मोदी जैसा, जहाँ सवाल पूछने के लिए सदन में विपक्ष न हो और घर में औरत न हो। तो इस तरह की ये बयानबाजी करते आए हैं। अब सवाल है कि ऐसे लोगों को क्यों बीजेपी शामिल करती है। अब इसके एग्जैक्ट रीज़न तो बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। या तो जो हिंदुओं को गाली देते हैं उनको ये लोग बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हो, या फिर ये मानते हो कि जो लोग इनकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनको ये शामिल कर लेंगे तो वो आवाज़ रुक जाएंगी। वरना ऐसे लोगों को शामिल करने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। अक्सर आप देखते हैं सरकार कई जगह हिंदुओं को अनदेखा कर देती है। तो सरकार जो है, एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को नहीं चलाता, उनकी अलग अलग टीमें बनी होती है। चाहे वो कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई सेलिब्रिटी हो, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी कोई और हैंडल कर रहा होता है। उनके हर डिपार्टमेंट के अलग अलग एडवाइज़र होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो ग्राउंड रियलिटी है उन तक पहुंचती ही नहीं, और उनको जब पता ही नहीं होता तो फिर वो क्या फ़ैसला लेंगे। उसी के ऊपर जब हम सवाल खड़े करते हैं तो अक्सर लोग हमारे ऊपर ही सवाल शुरू कर देते हैं कि इससे बीजेपी का नुकसान हो रहा है। हमारी वजह से बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान ऐसे लोगों की वजह से होता है, क्योंकि जो जिसकी विचारधारा होती है उसके अकॉर्डिंग तो वो काम करता ही है। जब आप विरोध करते हैं तब आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचती है। उसके बाद सरकार कोई सही फैसला ले पाती है, या फिर उसको ये पता लगता है कि हाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। वरना ये लोग सरकार तक सही बात पहुंचने ही नहीं देंगे, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है उसके ऊपर काम करेंगे। फिर सरकार आपके लिए बेहतर कैसे करेगी, उसी के ऊपर सवाल खड़े करो तो वो विरोधी हो जाता है आपका, जो आपको वो सारी बातें बताता है। ऐसा नहीं है कि ये शांतनु कोई पहले मामला हो, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। तीरथ सिंह रावत ने भी एनडीटीवी के एक पत्रकार को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। लोगों का काफ़ी विरोध हुआ, बाद में उसको हटाया गया। तो लोगों ने विरोध किया तब उसको हटाया गया। नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी तब उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम को ख़त्म नहीं किया। आज उसी का परिणाम है। जो सरकार कई हिंदू विरोधी फैसले ले रही है, या फिर जहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ सरकार मौन रह जाती है, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं होता। तो फिर वहाँ सरकार करे ही क्या। वही जब आप विरोध करते हैं वो ट्रेंड में आ जाता है, तो ये बातें उन तक भी पहुंचती है, क्योंकि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं वो भी उनकी टीमें हैंडल करती हैं। लेकिन ये चीज़ आम लोग समझना नहीं चाहते, और ये लेफ्टिस्ट लोग हमेशा मौके की तलाश में होते हैं। जहाँ इनको मौका मिला वहाँ ये फिट हो जाते हैं और अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर देते हैं। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।